सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय जे.आर. बारले में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे संस्कृत, क्योंकि अगला पेपर लास्ट है और वो है संस्कृत का, कल है, ठीक है ना। तो संस्कृत का पेपर है और संस्कृत में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट से शॉर्ट आपको रिवीजन करवा दूँ उसका, ठीक है। और भाई मुझे कोई ज़्यादा इतना एक्सपीरियंस नहीं है इसका, लेकिन है, मतलब इतना है कि आपके काम आ जाए और आपका फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो एक बात तो ये है कि भाई मुझे कोई वैसे अपने आप को महारथी सिद्ध नहीं करना है कि मुझे ये इतना सब कुछ आता है, इसलिए मैंने मतलब पहले से लिख रखा है, ठीक है ना, ताकि आपका समय बचे, इतना समय खराब नहीं हो और आप तक वो चीज़ पहुँचे जिसकी आपको सख्त ज़रूरत हो। तो ज़्यादा समय नहीं कमाएंगे, इसलिए मैंने लिख रखा है, ठीक है। और भी मेरे पास मतलब जितने भी एग्जाम्पल हैं जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो सारे एग्जाम्पल, सारे उदाहरण मेरे पास हैं और मतलब लिखे हुए हैं, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो और आपको सीधा मैटर मिल जाए, ठीक है। तो आपसे ये निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, और अंत तक बने रहे, ठीक है। तो पहला है कि संधि किसे कहते हैं, ठीक है। तो दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन भी है संस्कृत में, लेकिन अपने को इतना ज्ञानी नहीं बनना है, जो काम की चीज़ है एग्जाम में सीधा उस पर फोकस करेंगे। फिर संधि के भेद या प्रकार। तो संधि तीन प्रकार की होती है, आपने सबने सुना होगा, स्वर संधि है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि कहते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं और विसर्ग संधि। तो तीन संधि है, ठीक है। उसमें भी स्वर संधि यानी अच संधि के जो भेद है, वो वैसे तो बहुत सारे भेद हैं, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख लिए, ठीक है ना। तो पहला है दीर्घ संधि। तो आपको बिल्कुल शॉर्टकट में समझाएंगे। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो मात्रा हमेशा दीर्घ हो जाती है। जहाँ पे मात्रा दीर्घ हो जाएगी ना, अ प्लस आ बराबर आ हो जाता है, इस तरह से, तो वहाँ पे दीर्घ संधि होती है। जैसे उदाहरण बहुत सारे आपने सुना है, हिम प्लस आले है ना, तो हिमालय है। तो विद्या प्लस आलय तो विद्यालय, ऐसे, ठीक है। और फिर पुस्तक प्लस आलय, ऐसे, ठीक है। उसके बाद में यण संधि, ठीक है। तो यण संधि का हालांकि सबके सूत्र भी आते हैं, लेकिन आपको मैंने बोला ना, अपने आपको महारथी सिद्ध नहीं करना है, आपको बस एग्जाम में क्या करना है और आपके काम आ जाए, इतना है, ठीक है ना। तो इसका सूत्र है इको यण ची, यानी ई उ री लृ, है ना, इसकी जगह लृ की जगह य व र ल हो जाता है, ऐसा मैंने लिख दिया। यहाँ से आप पकड़ सकते हैं कि जिस संधि में आपको ऐसा लगे कि य व र ल ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो वो यण संधि है। कैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिए यहाँ पे, जैसे यदि प्लस अपि। सारे एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो इसलिए इस क्लास को हल्के में ना ले। यदि प्लस अपि, ठीक है, तो द और अ मिलके ये हो जाएगा, सॉरी दी और अ मिलके, ठीक है ना। तो यद्यपि हो गया, क्या हो गया, यद्यपि हो गया, ठीक है। ई था यहाँ पे, तो ई का ये हो गया, तो यद्यपि हो गया, है ना। इसी प्रकार मधु प्लस अरि, मधवरी हो गया। ऊ का क्या हो जाता है, व हो जाता है, ठीक है ना। तो मध और व हो गया, मधवरी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट। अगला है अयादि संधि। तो अयादि संधि में होता है ए का आय, आई का आय, ओ का आव और औ का आव, है ना, इस प्रकार से बनता है, ठीक है। आप यहाँ से भी इसको पकड़ सकते हैं कि कैसे याद रखेंगे सर, ये इसमें होते हैं। तो याद रखने का तरीका, अय आता है, इसका मतलब अय, आय, अव और आव सब इसमें आता है, ठीक है ना। अब इसमें भी नियम है, ए का आय होता है, देखो इसको ऐसे कर सकते हैं। मैंने पहले कोई नियम नहीं पढ़े थे, मैंने तो इनके उदाहरण पढ़े थे और उदाहरण से सारा सब कुछ हो गया। उस टाइम इतने नियम याद नहीं होते, ठीक है ना। तो ने प्लस अनम हो गया नयनम, कैसे, यहाँ पे ए है, ठीक है ना, ए का अय होता है, तो न प्लस ए का हो गया अय, तो न अय और नम पीछे, तो नयनम, है ना। इसी प्रकार गाय, गाय प्लस अक, तो गायक, ऐसे हो गया, ठीक है। तो आई का क्या होता है, आय होता है, आई का आय, तो ग और आय हो गया, तो गाय और क, गायक, ऐसे, ठीक है ना। पाव प्लस अक यानी पावक हो गया, कैसे, सॉरी, औ की मात्रा है, तो औ का क्या होता है, आव होता है, तो यहाँ पे आव हो गया। प प्लस आव पावक,
है ना, अक हो गया पीछे। पो प्लस अनम तो पवनम, ओ का क्या होता है, अब होता है ना। इससे बढ़िया कोई है नहीं ट्रिक, इससे बढ़िया कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, ये सबसे सटीक है एकदम। उसके बाद में चौथा है गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता है, ई उ री ऐसा हुआ है, आप तो ऐसे याद रखना है कि इसमें गुणा हो जाता है, अ प्लस ई होता है तो ए होता है सीधा ना, ए ओ अर ऐसा बनता है, ठीक है। इसमें अगर आपको लगे कि कहीं पे गुणा हो रहा है, ठीक है ना, तो वो गुण संधि। जैसे नर प्लस इंद्र तो नरेंद्र, ऐसे अ प्लस ई मिलके ए बन रहा है। सूर्य प्लस उदय तो सूर्योदय, ठीक है ना। महा प्लस ऋषि तो महर्षि, आ प्लस री हो गया, अर हो गया, ये महर्षि हो गया, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से। उसके बाद में वृद्धि संधि। वृद्धि संधि मैंने ट्रिक लिख दी, दो मात्राएं होती है, आई की होती है या औ की होती है। जहां पर भी आपको दिखे कि दो मात्रा है और पूछे कि इसमें कौन सी संधि है तो वृद्धि संधि, ठीक है ना। जैसे एक प्लस एक एक है ना, यहाँ देखो दो मात्रा हो गई, ठीक है। मत प्लस एक के मत एक के, ठीक है। सदा प्लस एव, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सदा प्लस एव सदैव, वह संस्कृत है। तथा प्लस एव तथैव, ऐसे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना है। हालांकि मैंने सारे जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बस चलो आगे चलते हैं। अपन पढ़ ली थी, क्या पढ़ ली थी, स्वर संधि, ठीक है। अब आगे है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में पहला सचुत्व संधि, ठीक है ना। अब सचुत्व संधि में क्या होता है, यानी स का श हो जाता है और त वर्ग का च वर्ग हो जाता है, ऐसा नियम है ना। लेकिन आपको क्या याद रखना, आपको याद ये रखना है कि इसके आगे क्या है, श, तो यहाँ पे आएगा श, है ना। और यहाँ च है तो अधिकतर च भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे ज भी होगा, कैसे बताते हैं, ठीक है ना। अब मैंने कैसे याद किया बताते हैं, है ना। ये हो गया रामस प्लस शैते तो रामस शते, है ना। तो इसमें क्या हो गया, इस श का ये श था, स से स्लेट का श शलगम हो गया, ठीक है ना। तो ये श हो गया आधा, ठीक है, पीछे शत के शत था, ठीक है। सत प्लस चित, ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सत प्लस चित, ठीक है ना, सचित हो गया, सचित, ठीक है। तो त का क्या हो गया, त का हो गया, त का च वर्ग में, ठीक है, त का च हो गया, त का च, थ का त थ द द न, उधर हो गया च छ ज ज, यहाँ ऐसे होता है, ठीक है। तो सत प्लस चित, आपको इस नियम के चक्कर में नहीं पढ़ना, आपको इनको याद कर लेना, रट लेना, बस बात खत्म। एक तो ये सत प्लस चित, ये मतलब संधि विच्छेद और कौन सी संधि है, बस इतना, ठीक है। उसके बाद सत प्लस चरित्रम सचरित्रम, सत प्लस जन तो सज्जन। यहाँ च आ रहा है तब तक ठीक है, आपको च लिखना है, ठीक है। श आ रहा है तो श लिखना है। जैसे ज आए तो आपको सीधा यहाँ पर भी आधा ज जोड़ देना है। सत प्लस जन सज्जन, उत प्लस ज्वलम उज्ज्वलम, ठीक है। जगत प्लस जननी जग जननी, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल अभी बोर्ड एग्जाम 2023 में आ रखे हैं ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, तो वहां से देख लो, ठीक है। अगला दूसरा शत्रु संधि, ठीक है। क्या हो रहा है, अगला शत्रुत्व संधि। तो इसमें क्या होता है, स या त वर्ग का श हो जाता है और ट वर्ग हो जाता है, त वर्ग का ट वर्ग और स से स्लेट का श से षटकोण वाला श हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये 2-3 एग्जाम्पल है वो याद रख लेना। रामस प्लस षष्ठ ट तो रामस षष्ठ, है ना। तत् प्लस टीका तट्टिका, ये इंपॉर्टेंट है। उत प्लस डयनम उड्डयनम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल याद रख लेना, और कौन सी संधि है ये याद रखना, संधि विच्छेद संधि का नाम, बस। बाकी इतना वो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आइडिया हो जाए, ठीक है। अगला है जसत्व संधि। तो जसत्व संधि का नियम है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई भी वर्ण है उसका तीसरा वर्ण हो जाएगा, वो जसत्व संधि में होगा, ठीक है। जैसे कैसे, वाघ प्लस इस, तो ये क का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, क ख ग, तो क का ग हो जाएगा, तो वाघ प्लस इस हो गया वागिश, ठीक है ना। जगत प्लस इस, त थ द, तो द पे हो गया दिश, ठीक है। तो ऐसे कैसे, सु प्लस अंत तो सुबंत, क्योंकि प था तो प का प फ ब, तीसरा ब है तो यहाँ पे ब हो गया। त थ द तो द हो गया। अच प्लस अंत
तो च छ ज तो अजंत हो गया, हाँ इसका भी तीसरा। क ख घ दिगंबर हो गया, दिक प्लस अंबर। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को हल्के बना ले, ठीक है। अगली संधि अनुस्वार संधि, ये भी पूछा था 2023 में। हरिम वंदे, ठीक है ना, ये संधि का पद है, ये संधि विच्छेद है। हरिम प्लस वंदे, हरिम प्लस वंदे। अगर ऐसा दे रखा तो ऐसा बनाना, ऐसा दे रखा तो ऐसा बनाना, जो भी, ठीक है। और कौन सी संधि, कौन सी, अनुस्वार, क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ, अनुस्वार। यहाँ पीछे म होता है ना, वो अनुस्वार संधि होती है, ठीक है, ये भी देख लेना, ठीक है। अगली है तीसरी संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में पहली सत्व संधि, शत्रु संधि, उत्व संधि, रुत्व संधि और भी है। शत्रु संधि के दो एग्जांपल याद रख लेना। इत प्लस इत, इत स्त हो गया, इत स्त, यहाँ विसर्ग है, ठीक है। निह प्लस चल, निश्चल, ये हो गया, ये भी शत्रु संधि के अंदर। शत्रु संधि में निह प्लस कपट, ठीक है ना, इसका स है तो यहाँ पे शी, ये वाला श कर लेना, निष्कपट। निह प्लस फल, निष्फल। दुओ प्लस कर्म, दुष्कर्म। यानी इसका पहला अक्षर श है तो आपको सब जगह ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। हम आगे देखते हैं, इसमें तो दो प्रकार के मिलेंगे, एक तो ये वाला स्लेट वाला आता और एक ये शलगम वाला आता, ठीक है। आगे इसमें नमः प्लस कार, नमस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछे कौन सी संधि है, शत्रु संधि, ठीक है ना, सत्व नहीं शत्व है। पुरः प्लस कार, पुरस्कार। उत्व संधि में ये दो तीन है, मनः प्लस रथ, और वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मनः प्लस रथ, मनोरथ। मनः प्लस हर, मनोहर। मनः प्लस ज, मनोज। आगे रुत्व संधि, वो आप पढ़ लेना। तो मैंने लगभग पूरी कोशिश की है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है ना। और भी आप डीपली पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।